नमस्कार। तो साहब, कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि यार इंडिया, तुम्हारे ऊपर हम 25% के टैरिफ लगाएंगे और अगर रशियन ऑयल लोगे तो देन वी वुड इम्पोज पेनल्टीज ऑन यू। अरे भाई, आप तो दोस्त दोस्त करते हैं, पूरे नहीं होते तो मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज माय फ्रेंड। अभी कहाँ गए वो सारे आपके तेवर? तो साहब, मिर्ची तो लगी ना। मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि अमेरिका की पोजीशन थ्रेटन्ड है आज की डेट में। अमेरिका के ऊपर इतना ज़्यादा लोन है, इतना ज़्यादा लोन है कि अब उसको लगने लगा है कि यार वीक पड़ रहा हूँ मैं। आज से जो 20 साल पहले अमेरिका का था ना, वो आज बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके वाइल्ड फैंटेसीज सबको पता है, वॉर मॉन्गरिंग नेशन है ना। और इनकी जो इकोनॉमी है, कहना गलत नहीं होगा कि ब्लड मनी सबसे ज़्यादा अगर आज की डेट में किसी देश के पास है तो अमेरिका है। इनफैक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर्स सबसे ज़्यादा जिस देश ने कमाया है तो यूरोप नहीं। यूरोप तो गरीब पड़ गया था, मगर उस टाइम पे बूमिंग इकोनॉमी कौन बना? बूमिंग इकोनॉमी बन के पहले यूके था, उसके पास इतनी कॉलोनीज थी, है ना। फिर बूमिंग इकोनॉमी बन गया अमेरिका साहब। क्यों? क्योंकि सारा पैसा उसने लिया, उनको हथियार दिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ उसमें यूके और फ्रांस जैसे देश जो है ये पहले अमेरिका से आगे स्टैंड करते थे, मगर धीरे धीरे अमेरिका ने बोला यार ब्लड मनी इज गुड यार, है ना। इमोशंस उनमें होते नहीं है, इसलिए उन्होंने पैसों को ही एक अपना एकमात्र मुद्दा बना के और दूसरे देशों को नीचे गिराना चालू किया, खुद ऊपर आ गए। अब आज उसकी पोजीशन थ्रेटन्ड है। अमेरिका ये नहीं चाहता कि आप अपने मार्केट में एक्सेस खोलो, ये करो। एक तरह से आप कह लीजिए चाहता भी है तो वो बहुत ही एक छोटा पॉइंट है साहब। बड़ा पॉइंट पता है क्या है? बड़ा पॉइंट उसका है कि आप रशिया के साथ क्यों खड़े हो। अरे भाई, क्यों नहीं होंगे? पहले जब युद्ध हुए थे तो तुमको भेजा किसने था? इंडिया तो इतना पावरफुल सक्षम नहीं था, रशिया ही तो आया था ना, इसकी वजह से तुम गए थे। तो भैया हम नहीं भूलते। एंड इंडिया में आप किसी से पूछो नौकरी किसके लिए करोगे, बोलेंगे अमेरिकन के लिए करेंगे, यूरोपियंस के लिए करेंगे, इंडियंस के लिए करेंगे। मगर आप पूछो यार अब युद्ध हो रहा है, मदद किससे मांगे बाहर के देश में? हर किसी के जुबान पर होगा नाम रशिया का, है ना। तो दिस इज द इमोशन दैट इंडियंस हैव फॉर रशियंस, है ना। हमको पता है कि कौन दोस्त है कौन नहीं। अब इंटरेस्ट बेस्ड वाली बात भी होती है इसमें, तो टोटली इमोशंस का कोई सीन होता नहीं यहाँ पे। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, या फिर चाहे चाइना हो फॉर दैट मैटर। बट हाँ, ट्रम्प साहब जो आप बोल रहे हो ना कि आप ब्रिक्स छोड़ के नेटो आ जाओ, या फिर जो आपके मन में चीज़ें है कि यार रशिया से ये मत करें, लो सपने। आप अपने सपनों की दुनिया में रहो, ट्रम्प टावर में बैठो, खुश रहो। अभी तो व्हाइट हाउस में हो, क्या पता मिड टर्म में आपको ट्रम्प टावर फिर से लौटना पड़ जाए। धन्यवाद।